अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। एक शख्स है जी जिसका नाम है फ्रैंक कैप्रियो, डी कैप्रियो। ये वो शख्स है जो अचानक ही मशहूर हो गया अपने फैसलों की वजह से। ये अचानक ही मशहूर हो गया जी लोगों के साथ अच्छे फैसले करने की वजह से। और ये अचानक ही मशहूर हो गया कि यार ये बहुत ही केयरिंग जज है। फ्रैंक डी कैप्रियो 1936 में पैदा हुए और 20 अगस्त 2025 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ये पॉलिटिकल भी थे, अमेरिकन जज थे जिनके अबाव अजदाद इटली से आए थे। ठीक है, डी कैप्रियो इटालियन नेम। और इन्होंने प्रोविडेंस रोड्स आइलैंड में एज ए म्यूनसिपल कोर्ट जज काम किया। इसके अलावा और भी बहुत से काम किए और लॉ कॉलेज से इन्होंने बैचलर भी किया। ठीक है, और इनका ये जो कॉट इन प्रोविडेंस प्रोग्राम था ना, वो हिट हो गया, जिसमें ये कोर्ट की प्रोसीडिंग और ये सारा कुछ दिखाते थे। ठीक है, और इनकी जो सीरीज थी पार्किंग वॉर्स, ये बहुत चली जनाब। और यूट्यूब के अंदर द कॉट इन प्रोविडेंस जो था, ये चैनल 2.92 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मंजर-ए-आम पे आया। और 2017 में इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसको 15 मिलियन व्यू मिले। ठीक है, और उसके बाद 2022 तक 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे इनके। और ये इतने मशहूर हो गए थे कि इनको ह्यूमर कोड और एम्पैथी कोड के नाम से जाना जाता था। और इनको कैप्रियो को बहुत ही तकरीम और इज्जत मिली क्योंकि ये लोगों की बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे। बेसिकली ये जो इनका रोड्स प्रोविंस है ना यूएस का, वहाँ पे पैदा हुए थे। और इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी, इन्होंने फेडरल हिल से पढ़ा, इसके अलावा नेपल से पढ़ा, लॉ में डिग्री हासिल की और उसके बाद जज तैनात हुए। और प्रोविडेंस सिटी काउंसिल में ये उनके जो हेड भी रहे 1962 से लेकर 1968 तक। ठीक है, पॉलिटिकल भी थे लेकिन बहुत नाइस पर्सनैलिटी थी यार, क्या बात है। और जब ये 1985 से लेकर 2023 तक इन्होंने जो कोर्ट में सर्व किया, वो काबिल सताइश है। दोस्तों, ये जो कैप्रियो थे ना, मैंने इनकी जितनी भी सीरीज़ देखी है ना, मैंने जितनी भी इनकी वीडियोस देखी है, दो चीज़ें तो हमेशा मिलती हैं। एक ये कि वो जो जुर्म होता था ना, वो जुर्म को एप्रिशिएट नहीं करते थे और जुर्माना ज़रूर करते थे। उनके कोर्ट में बहुत से ऐसे लोग आए, बहुत सी पर्सनैलिटीज़ आई, बहुत सी शख्सियात आई और आज तक कोई भी उनके फ़ैसले से नाखुश नहीं गया। ठीक है, दूसरी चीज़ मिलती है कि उन्होंने अपने पेशे को बहुत ऐसा तरीके से निभाया। उन्होंने इस पेशे में कोई दो नंबरी नहीं की, वो बहुत ही पोलाइट थे। आप यकीन करें कि मैंने एक उनकी वीडियो देखी कि जिसमें वो एक बंदे से कह रहे हैं कि भाई तुम जुर्माना दे दो, तुम्हारी ये गलती, पूरे एविडेंस के साथ बता रहे थे ना। तो उसने कहा जी ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। तो उसने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ आपके पैसे, लेकिन आपको फ़ाइन होगा। बहुत से केसेस में ऐसे हुआ कि वो छोटे से बच्चे को बुलाते थे, उसको कहते थे जी बताओ इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, आपके पापा को या आपके मामा को छोड़ देना चाहिए। उम्र इतना था कि अगर वो बच्चा कहता था छोड़ देना चाहिए तो वो कहते ठीक है छोड़ दिया। बच्चों को जज बना देते थे, अपनी कुर्सी में बिठा देते थे। किसी औरत को जज बना देते थे कि आप अपने हस्बैंड को क्या सज़ा देना चाहती हैं। तो ये उनमें उम्र भी था और ये ना सिर्फ मज़ा था उनके पास, और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से इंसाफ, अच्छे तरीके से एविडेंस, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, बहुत पोलाइटली बात करते थे। तो 20 अगस्त को 1925 को फौत होने से पहले उनको 2 ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री भी मिली। ठीक है, सफोल्क कॉलेज से, जहाँ पे वो पहले पढ़े थे। इसके अलावा एक और कॉलेज ने उनको पीएचडी की ऑनररी डिग्री दी, एक और इंस्टीट्यूशन ने उनको ऑनररी डिग्री दी। इसके अलावा उनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले, फ़िल्म में भी अवार्ड मिले। इसके अलावा उनको और भी उनकी खिदमात की बेस पे भी अवार्ड मिले। और मरने के बाद जिस कोर्ट में थे उस कोर्ट का नाम भी उन्होंने तब्दील करके डी कैप्रियो कोर्ट रख दिया। ऑनर की बात है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? सिर्फ आपसे 3 बातें करनी है ना। पहली बात, अपने पेशे के अंदर भी आप बिल्कुल पोलाइट रहें, गुस्से में ना आए, लड़ाई ना करें,
दूसरों को डिग्रेड ना करें। अगर आप बड़ी सीट पे भी बैठे हैं तो फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा करें। आपके पास जितनी भी ताकत हो तो बिल्कुल आम लोगों को उनके दर्जे के दरमियाने तब उनको जित आम लोग हैं तो आम लोगों की तरह बिहेव करें। अगर कोई चौधरी बनता है तो फिर उसके साथ चौधरी बने, लेकिन उन्होंने उसके साथ भी चौधरी नहीं बने। ये पहली बात। दूसरी चीज़, आप इंसाफ को हमेशा मद्देनज़र रखें। किसी से रिश्वत ना लें, किसी से पैसे ना लें। जो कानून के मुताबिक चार्जेस देने हैं वो दें, लेकिन अगले बंदे की कंडीशन भी देख लें कि यार क्या वो इतना जुर्माना देने के काबिल भी है या नहीं। क्या वाकई वो इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, या वाकई उसके साथ ऐसा होना चाहिए इतना बड़ा काम कर दिया। इस चीज़ को ज़रूर बौद्ध रखें। और तीसरी चीज़, वो 4-5 साल तक पैंक्रिएट कैंसर से लड़ते रहे। ठीक है, ये पैंक्रिएट कैंसर होता है, एक तरह का मर्ज़ होता है जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल येलो हो जाता है, आपका जिस्म येलो हो जाता है। और 88 बरस की उम्र में वो इंतकाल कर गए हैं। ठीक है, और उन्होंने इस दौरान भी बहुत सी अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेस दी, लोगों को बताया कि सच बोलना है, लोगों को बताया कि झूठ नहीं बोलना है। तो फ्रैंक डिकैप्रियो से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप भी भाइयों जिस मर्ज़ी शोबे से ताल्लुक़ रखें, जिस मर्ज़ी फील्ड से ताल्लुक़ रखें, अपनी फील्ड के साथ इंसाफ करें। अगर आप अपनी फील्ड कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्समैन हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, मज़दूर हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी हैं, अपनी फील्ड के साथ इंसाफ करें। और बी पोलाइट। यकीन करें आप भी रिस्पेक्ट पाएंगे, आप भी इज़्ज़त पाएंगे। तो अपना ज़्यादा से ख्याल भी रखा करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।